नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ क्वेश्चन जो है एलसीएम का क्वेश्चन लाए हुए हैं, जो कि आपको सीडीएस रैंक का क्वेश्चन है। या आपका एसएससी के अंदर, आपका जो है एसएससी के अंदर भी आता है एग्जाम में। एसएससी में हो गया, तो जैसे एसएससी में भी क्वेश्चन आ जाता है, फिर सीडीएस हो गया, ठीक है, आपका एनटीपीसी, ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रुप डी। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे एग्जाम में आता है। आपका एसएससी के अंदर आपका सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, इन सारे एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है, ये 2014 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन जो आया हुआ है ये क्या कहता है, ये फॉर एनी इंटीजर्स एन व्हाट इज द एचसीएफ, है ना, इतना है और इतना है, इक्वल टू कितना होगा। मतलब कि एचसीएफ निकालने बोलता है। जब भी यहाँ पे इंटीजर, कोई इंटीजर की बात आ जाए, तो यहाँ पे जो है n का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, n1 ले लेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ जो होगा, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, और फिर यहाँ पे होगा 33 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। तो यहाँ पे जो एचसीएफ हो जाएगा, ऐसे तो ऑलवेज इसका जो एचसीएफ होगा हमेशा क्या होगा, ऑलवेज जो एचसीएफ होगा इसका आंसर होगा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, आज के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 22 प्लस 7 और यहाँ पे 33 प्लस 10 हो गया। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 29 और यहाँ पे हो जाएगा 43। ये देखो 29 43, हम आपको पिछले क्लास में भी बताया कि 49 43 जो है प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है। तो आंसर नंबर जो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हम सीडीएस का, लगभग में सीडीएस के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसको हम आज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा मेरा, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरह से है। देखो ये भी सीएचएसएल के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ इतना इतना। तो जब भी एचसीएफ हम इसका निकालते हैं, तो आपको हमने बता रखे हैं क्वेश्चन में कि जब कोई भी संख्या यहाँ पे पावर n हो और यहाँ का पावर यहाँ पे a हो, जैसे यहाँ पे b हो, या तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, x का पावर n प्लस a का पावर n। यहाँ पे हुआ है n जो है ओड नंबर हो, है ना। जब n जो है ओड नंबर होगा, ठीक है, ये हमेशा डिवाइड करेगा, किससे करेगा, ये हमेशा डिवाइड करेगा यहाँ से x प्लस ए से डिवाइड करेगा, है ना। हमेशा x प्लस 1 जो है फैक्टर होगा इसका। इसी तरह से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ओड नंबर है, पावर है, ओड नंबर है, यहाँ भी ओड नंबर है, यहाँ भी ओड नंबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 प्लस 37। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ में दोनों में 4 3 प्लस 37 आएगा, ठीक है। तो आपको ये करवा रखा है, नंबर सिस्टम के अंदर भी क्वेश्चन आता है इस तरह का। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहे थे 2 नंबर, मतलब कि 2 संख्याएं हैं, और 2 संख्या जो है ग्रेटर देन 21, मतलब कि 2 संख्या हमको फाइंड करना है जो 21 से बड़ा है, ठीक है। और इसमें एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। तो एलसीएम जो हमारा है, तो एलसीएम दिया हुआ है 3003, और यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है 21। हमें 2 संख्या फाइंड करना है। उसके बाद जो 2 संख्या आएगा उसको हम क्या करेंगे, फिर सम कर देंगे प्लस करके, फिर हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो हमारा दिखेगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, 21 से बड़ी संख्या लेना है, 2 संख्या 21 से बड़ी लेना है। तो 21 से बड़ी लेने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हमें मालूम है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, तो n गुना h हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अब देखो यहाँ पे ये है 3003 मल्टीप्लाई 21। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका चला जाएगा, यहाँ पे 3 गुना 7 और फिर आएगा इसमें 11 गुना 13, आपका ये फैक्टर हो गया, और यहाँ पे 21 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ इसका भी आप इसका फैक्टर कर लीजिए, आप इसका भी फैक्टर कर सकते हैं यहाँ पे, या इस तरह से भी 21 भी लिख सकते हैं। देखो 7 या 21 हो गया, और 21 को क्या करेंगे 11 से गुना कर लेंगे, और फिर इसको करेंगे 13 गुना 21 हो जाएगा। इसका मतलब दो संख्या हमारा हो गया, तो दो संख्या यहाँ पे ले लेंगे, क्या ले लेंगे 21 गुना 11, तो कितना हो जाएगा 1 3 2, और फिर दूसरी संख्या हम ले लेंगे b बराबर ले लेंगे 13 गुना 21, तो 13 गुना 21 हो गया कितना, 13 कम 13 के लिए मतलब 1, 13 गुना 26 1 27। इसका मतलब है दो संख्या हमारा मालूम हो गया, तो पहली संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या मेरा ये हो गया। ठीक है, तो पहली संख्या मेरा ये है, दूसरी संख्या ये फाइंड हो गया। बता रहा है कि ग्रेटर देन 21, मतलब 21 से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो ये भी 231 है और 273 है, दो संख्या जो है 21 से बड़ा है। अब क्या कहता है सम करने के लिए, तो दोनों को सम कर दीजिए, 223 1 और 273 कितना हो जाएगा 405, मतलब कि 504। तो हमारा 504 आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका सीडीएस का पेपर है, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो सीडीएस में हमेशा एलसीएम का दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये है, अगला देखो ये भी सीडीएस 2000 सेकंड पेपर है, 2019 के अंदर आया हुआ है पेपर। तो यहाँ पे बोला गया है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12, मतलब कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है 12 है ना। फिर कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, मतलब इसमें कौन सा एलसीएम नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका सीडीएस हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम होता है, जैसे सीपी हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, इस तरह से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ 2 नंबर, अगर हम 2 नंबर यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे दो नंबर ले लिए हमने, एक्स और वाई ले लिए, पहली नंबर और दूसरा नंबर। अगर हमें क्या करना है, दो संख्या लेना है, तो इसको क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे, इसको 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि एचसीएफ है। एचसीएफ में जो भी नंबर होगा वो दोनों नंबर के अंदर इंक्लूड होगा। तो ये मेरा पहला नंबर हो गया 12x और यहाँ पे 12y। देखो ये मेरा, अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 12xy। अब देखो 12 का मल्टीपल होगा, देखो ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल, ये भी 12 का मल्टीपल है। इसका मतलब 80 जो है 12 का मल्टीपल नहीं है, वो मेरा क्या कहता है कैन बी नेवर बी, है ना, दियर एलसीएम, एलसीएम नहीं हो सकता है। एलसीएम के अंदर अगर हमें क्या करना, दो संख्या है, एलसीएम के अंदर भी क्या होगा, दो नंबर इसके अंदर होगा कि जो नहीं हो सकते। देखो 12 से कट रहा है, ये भी 12 से कट रहा है, ये भी, तो 80 जो है हमारा एलसीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है इफ x प्लस के इज द एचसीएफ ऑफ इतना इतना, इसका मतलब है x प्लस के जो है, x प्लस के इसका और इसका क्या है फैक्टर है। लेकिन क्या होता है 9th क्लास का इस तरह का क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन होता है, 9th क्लास के अंदर है। तो आपको यहाँ पे बताया है कि x प्लस के जो है ना, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। इसका मतलब कि दोनों का फैक्टर है। तो जब दोनों का फैक्टर, इसका मतलब दोनों में आएगा फैक्टर, कॉमन आएगा x प्लस के। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे x प्लस के इक्वल टू बराबर 0 हो गया, x बराबर हो जाएगा माइनस के। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से देखेंगे पहला जो ऑप्शन होगा, तो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा k का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे 5 माइनस के और यहाँ पे 6 इसका टू 0, तो k का स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इसका टू 0। सेम इसी तरह से इसमें भी k का वैल्यू रख देना है यहाँ पे, तो यहाँ भी k का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 8k हो जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा, आंसर 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप सोल्व कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे 3k और माइनस 9 इसका टू 0, तो 3k इसका टू कितना हो जाएगा 9, कट कर दीजिए 3 बार में, k बराबर हो जाएगा 9। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सीडीएस के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका जो k बराबर क्या हो गया 3 हो जाएगा आंसर, तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन जो है उसी तरह से क्वेश्चन है, अगला देख लेते हैं। तो अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, ये भी आपका सीडीएस 2000 सेकेंड पेपर में आया हुआ है। उसी तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पे इस बार क्या कर दिया इसने, अल्फाबेट में कर दिया है। उसी तरह से क्वेश्चन है x प्लस के जो है फैक्टर है इतना इतना, तो इसी तरह से करेंगे x प्लस के इसका 0 ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस के। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किए हैं वैसे इसको कर लीजिए। अब यहाँ पे k का वैल्यू रख दीजिए, k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी के प्लस q हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। फिर इसको इस पे भी k का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे माइनस के, तो k का स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के, और फिर यहाँ पे p इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस देखिए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो q माइनस पी ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा q माइनस पी ये आ गया। तो यहाँ पे आपका प्लस में हो जाएगा, इस तरह से हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको इधर लेके जाएंगे q प्लस पी टैग के, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा q माइनस पी। देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो k बराबर कितना हो जाएगा -1। तो ये आंसर हो गया, आंसर नंबर ये हो गया। ठीक है, तो हमारा k का वैल्यू -1 आया, तो -1 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सीडीएस का जितना भी एग्जाम होता है इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज पी और क्यू जो है एलसीएम और शेयर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टू पॉजिटिव नंबर एंड इफ पी क्यू इक्वल टू है p टू q इक्वल टू 14:1 है n p गुना q। तो यहाँ पे जो पी क्यू की बात कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है p गुना q के बात हो रहा है यहाँ पे, और इतना है। कहता है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर के अंतर क्या होगा। तो आपको यहाँ से कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ पे हमें दो संख्या लेना है, दो संख्या। देखो यहाँ पे p और q जो है एलसीएम और एचसीएफ है। देखो एलसीएम जो है यहाँ पे p कितना है, और यहाँ पे कितना आ गया, और 14 अनुपात कितना है यहाँ पे, इस तरह से आप कर दो अनुपात, और एच क्यू बराबर है यहाँ पे 14 अनुपात 1 है, 14 अनुपात 1 है। इसको क्या करना है, 1 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा 14x, और यहाँ पे x हो गया। अब देखो मेरा एलसीएम कितना है 14x है, और यहाँ पे ये हो गया। अब देखो p और q की बात करेंगे, p का वैल्यू 14 आ गया, ये मेरा क्या हो गया p, और ये क्या हो गया q हो गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो p q का वैल्यू कितना दिया है, p गुना q इक्वल टू दिया है 11 34। अब इसको गुना कर लीजिए, 14x गुना x बराबर 11 34। अब गुना कर लीजिए 14x का स्क्वायर बराबर 11 34। अब 14 से कटा दीजिए, 81 बार भी कट जाएगा ये, x बराबर अंडर रूट हो जाएगा 81 बराबर 9 हो गया। ठीक है, तो 9 आ गया। अब देखो मेरा संख्या जो है, देखो दो संख्या यहाँ पे आ गया, पहला p और है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर l गुना h। ठीक है, देखो मेरा एलसीएम कितना है 14x है, तो यहाँ पे 14 और x का वैल्यू कितना आया 9 आ गया। फिर देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 9 कर देंगे। अब इसको फैक्टर कर देंगे, है ना, 2 गुना 7 और गुना 9 गुना 9। ठीक है, अब देखो 9 7 63 बराबर 9 गुना 18, ये आ गई। ये हमारा दो संख्या आ गया 63 और 18। अब हम क्या कर रहा है, अंतर बोल रहा है निकालने के लिए, दो संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो दो संख्या के बीच का जो अंतर होगा हमारा, इसका कर लीजिए कितना आ जाएगा 45। तो ये 45 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ क्या है, 2 नंबर इतना है। ये बहुत ही इजी है, आपका सीरियस पेपर सेकेंड में आया हुआ है 21 के अंदर। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या करेंगे, एल प्लस एच की बात करेंगे, तो यहाँ पे 5 3 6 आ गया। फिर अंतर है एल प्लस एच बराबर कितना हो गया, 296 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, अंतर है, अंतर कर देना है एल माइनस एच और यहाँ पे एच हो गया। देखो कट जाएगा एच, 2l और इसको माइनस कर देना, यहाँ पे कर प्लस कर दीजिए 12 छोड़ो 3 12 और 1 13 और 4 3 7 1 8। इसको कटा दीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 6 दूना 12 और यहाँ पे 6 दूना 12 हो गया। तो 6 दूना 12 6 दूना 12 1 13 और 3 दूना 6 1 7, मतलब एल बराबर हो गया मेरा 366, 536 और 296 12 6 3 12 14 6 3 12 1 13 4 सॉरी गलती हो गया है। तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए 12 और 2 3 12 1 13 6 7 1 8। तो यहाँ पे 2l, अब इसको कटा दीजिए 4 और यहाँ पे 16, मतलब कि l बराबर जो हो जाएगा 416। ठीक है, अब हमें क्या करना है, h निकाल देना है। h बराबर कितना हो जाएगा, 536 में से 416 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, 120 आ गया। अब हमें बोल रहा है वन ऑफ द नंबर दिया हुआ है, तो हमने बताए थे कि यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या l गुना h। तो हमें क्या निकालना है, अदर नंबर निकालना, अदर नंबर ले लो l गुना h बाय a। तो देखो एलसीएम मेरा कितना आया है 416 और एचसीएफ मेरा 120। ठीक है, पहली संख्या कितना है 104। तो यहाँ से देखिए 4 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 48 480। इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा 480 आंसर होगा। ठीक है, ये सीरियल इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है, तो इस तरह से क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो अब ये हमारा जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे, तो क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है x का क्यूब और यहाँ पे 19x प्लस 30। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे x का स्क्वायर 5x प्लस 6 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो इसको तो फैक्टर करना पड़ेगा, बहुत टफ पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करके यूज कर सकते हैं। x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू यहाँ पे ले ले 2 और 3 ले लेते हैं। अगर 2 को रखे, देखो x के जगह 2 2 रख के देखेंगे तो 0 का वैल्यू आएगा। तो अगर 3 भी रखेंगे क्या रखेंगे 0। इसका मतलब है कि 2 और 3 रखने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब है इसका ये फैक्टर है 2 और 3। इसको क्या करेंगे, प्लस में तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में क्या करना है कि बहुत फास्टली कैलकुलेशन करना है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम रहता है। तो आप सेटिस्फाई करके यूज कर लीजिए। अगर 2 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0 के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब फैक्टर है। फिर 3 का वैल्यू रखेंगे तो या तो 0 के बराबर आएगा, तब पर इसका फैक्टर है। अगर ये प्लस में है तो x के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू हम माइनस यूज करते हैं तो x के फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह से इसको कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 2 हो गया। ठीक है, अब हम ये सॉल्व ट्रिक्स में यूज करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों में माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको x के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों क्या है, देखो हमें एचसीएफ बोल रहा है, इसमें इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर दोनों में क्या कर रहा है x - 3 x - 2 और x - 2 x - 3 दोनों में आ रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आपको बहुत ही
सही तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ये नहीं कि आप सोचना चालू कर दे, फैक्टर लेना चालू कर दे लोग तरीके से, तो आपको टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, जिसके कारण आपका पेपर नहीं जाएगा। सही, चलो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी है क्वेश्चन, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे है, ये देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन है, चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ भी है, चलो इसको देखते हैं यहाँ पे। तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, 2160 है, और इन दियर एचसीएफ 12 है, और सम क्या कर रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इतना है। देन व्हाट इज द मीन ऑफ द टू नंबर, मीन निकालना है। मीन का मतलब होता है औसत निकालना है, औसत मतलब दो संख्या का औसत बताना है हमें, ठीक है। तो दो संख्या का औसत बताना है, तो दो संख्या का औसत कैसे निकालेंगे, पहले हमें दो संख्या मालूम करना पड़ेगा। अब क्या देखो, दो संख्या का प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर दो संख्या लेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो हमारा एचसीएफ तो 12 है। अगर दो संख्या है जिसका मतलब दोनों संख्या में क्या होगा, हमारा 12 इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे आप दो संख्या ले लीजिए, 12a और 12b ले लीजिए। देखिए दो संख्या होगा, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 12 हो जाएगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 12ab हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे 12a गुना 12b, और हमारा जो है 2116a है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको 12 से कटा देते हैं, है ना। तो 12 से कटा दिए इसमें, तो 12 एकम 12 कट जाएगा, कितना बचेगा, 12 8 96 कट गया। फिर 12 से कट जाएगा कितने बार में, तो 12 एकम 12, और यहाँ पे 12 6 12 पंचे 60 कट गया। इसका मतलब ए और बी जो आया 15 आया, ठीक है। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे, 3 और 5, 3 बचे 15। तो यहाँ पे पहली संख्या जो होगा यहाँ पे हमारा, तो पहली संख्या यूज कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 गुना 15 कर लीजिए, 5 3 कर लीजिए, कितना हो गया, 12 या 36 हो गया। और दूसरी संख्या जो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 गुना 5 कर लीजिए, 12 पंचे 60 हो गया। इसका मतलब दो संख्या आ गया, पहली संख्या 60 और दूसरी संख्या 36। तो हमें औसत निकालना है, तो यहाँ पे मीन कह रहा है, तो मीन जो होता है, दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, 36 प्लस 60 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 96 बटे 2। तो यहाँ पे देखिए, हो 12 या 36, 12 पंचे 60, तो 6 आ गया, 6 3 2 कटा दीजिए, 4 और 8 48। तो हमारा जो आंसर है 48 है, ठीक है। तो आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलो अब यहाँ पे आपका इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, है ना। आप देखो यहाँ पे सम कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है दो नंबर का, तो पहले हम सम ले लेंगे, यहाँ पे सम निकाल लेंगे। यहाँ पे 5x का स्क्वायर x प्लस 4 और फिर x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10, ठीक है। अब हम सम कर देंगे, यहाँ पे 6x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 8x हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो गया। अब इसका फैक्टर कर देंगे, ओके। फिर यहाँ पे डिफरेंस निकाल देंगे, डिफरेंस में क्या करेंगे, यहाँ पे 5x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, फिर यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10, फिर यहाँ पे क्या डिफरेंस है, डिफरेंस लगा दो, यहाँ पे प्लस कर दो। देखो यहाँ पे हो जाएगा 4x का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 10x और यहाँ पे 6। आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लीजिए और इसका फैक्टर निकाल लेना है। फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन होगा इसमें से आपको आंसर देना है, ठीक है। आप तो इतना कर सकते हैं, इतना हमने कर दिया। आप इसका फैक्टर लेके देखना है कि दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है, इसमें आपको दिखेगा, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इतना कर सकते हैं, इतना कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये भी सीरियल 2012 का क्वेश्चन है कि कहता है एचसीएफ और एलसीएम जो है टू नेचुरल नंबर्स 12 और 72 है,
फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, मतलब कि दो संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है जिनमें से पहली संख्या जो है 24 है। मतलब कि पहली संख्या 24 है तो हमें दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें अंतर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याओं को अंतर निकालना है हमें। तो पहली संख्या तो दिया हुआ है तो दूसरी संख्या हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें मालूम है क्या कि यहाँ पे जब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होगा l गुना h हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो l पहली संख्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर का एलसीएम 12 है और एलसीएम कितना इजी है, और पहली संख्या दे रखा है तो यहाँ पे 24 गुना b बराबर कितना हो जाएगा 72 और गुना 12, बहुत इजी है। 12 से कटा दीजिए, 12 गुना 24 और इसको कटा दीजिए 36 गुना 72, मतलब b जो आया दूसरी संख्या आ गया 36। इसका मतलब है पहली संख्या मेरा और दूसरी संख्या 36 है और पहली संख्या 24 है। अब देखिए अंतर निकालना है, अंतर देखो कितने का है ना, अंतर जो है 12 का है, तो 12 आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपको सारे प्रीवियस ईयर का सीडीएस का क्वेश्चन है, तो आराम से आप निकाल दीजिए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे हमें मालूम है कि यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या ले लिए ये और दूसरी संख्या भी ले लेते हैं, तो l गुना h हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर और 2 नंबर में 1 नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर निकालना है, तो अदर नंबर ले लो l गुना h बाय a। चलो ठीक है, चलते हैं अगले तरीके पे। अब यहाँ पे देखो l मेरा कितना है x का क्यूब और यहाँ पे 9x का स्क्वायर और x प्लस 105 और यहाँ पे दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है गुना x माइनस 3 प्लस 3 है और आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x का स्क्वायर और 4x और माइनस 21। देखिए आपको यहाँ पे दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे तो बहुत ही हार्ड कैलकुलेशन लग रहा है, तो आप इसका फैक्टर कर लेना है। आपको फैक्टर कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 27 हो गया। अब देखो यहाँ पे बड़ी संख्या होनी चाहिए माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस कर दिए। अब 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब देखो 7 में से 3 जाएगा तो -4 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर में बताए थे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा -3। अब x के फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे +3 आ जाएगा। अब देखिए ये मेरा कट गया, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया ना, बचा क्या x - 7। इसका मतलब है इसके अंदर भी x - 7 होगा, तो इसका जो फैक्टर होगा आप इसको में निकाल लेते हैं फैक्टर का x - 7 है ना। आप x - 7 को क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 2x - 15 के फॉर्मेट में आएगा और यहाँ पे x - 7 आएगा, कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर 2x - 15, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे x - 7 बचा आप इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पे ये चीज आ जाएगा। और ये देखो हमारा आंसर कहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जितना भी सीडीएस का पेपर था 4 से 5 साल का, वो हमने आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं, एलसीएम पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आराम से आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है ये, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमने आज आपको सीडीएस का जितना भी एग्जाम था पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, हमने सारे प्रीवियस ईयर का सोल्व कर दिए हैं। और आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें हमारे से कांटेक्ट करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।